इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो लगातार गर्मा रहा है और दूसरी ओर एकजुट होने में विपक्ष जुटा हुआ है। आप जानते हैं 23 जून को पटना में महामंथन विपक्षी दलों का होने वाला है। नीतीश के मंच पर तमाम बड़े विपक्षी नेता जुटने वाले हैं और उनमें से ही एक हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन विपक्ष के साथ एकजुट होने का संदेश देने से पहले उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं यूसीसी पर उनका पूरा सपोर्ट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से सवाल भी कुछ पूछे हैं। सुनिए जरा। समान नागरी कायद्याबद्दल उद्धव ठाकरेंचं काय मत आहे? तुम्ही समान नागरी कायदा आणा, आमचा पाठिंबा आहे, पण समान नागरी कायदा आणण्याच्या आधी आजचा का कालचा मुद्दामून मी नाव घेऊन सांगतोय, कारण सामनामध्ये नाही लोकसत्तेमध्ये आलेला आहे अग्रलेख, तो वाचा. कारण सामना अनेक जण चोरून वाचतात आणि वरती सांगतात आम्ही वाचतच नाही. म्हणून हा अग्रलेख सामनाचा नाहीये, हा अग्रलेख लोकसत्ताचा आहे की एकदा काय तो कराच. आणि त्याच्यामध्ये समान नागरी कायदा म्हणजे काय आहे, हिंदूंना त्याचा किती त्रास होणार आहे हे पहिले लोकांना सांगा आणि मग सगळ्यांकडनं तुम्ही पाठिंबा मागा. काय समान नागरी कायद्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? अरे कसला तुम्ही समान नागरी कायदा आणणार? एक गोवंश हत्या बंदी तुम्ही संपूर्ण देशभर करू शकत नाही. प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत. हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभिषेक जिस तरीके से सरकार कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आ रही है, कैच 22 वाली स्थिति में इस वक्त विपक्ष नजर आ रहा है? कुछ दलों के लिए तो बहुत आसान सीधे इसका विरोध करना, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसी शिवसेना जैसे दल वो फंस के रह गए हैं इस पेच में। रोमाना, कुछ दलों के लिए विरोध करना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ में हैं, मगर उनके लिए खुल करके विरोध करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप जब उनसे सवाल पूछिए तो वो कॉमन सिविल कोड छोड़ करके तुरंत वो दूसरे मुद्दों पे आ जाते हैं कि महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। देखिए, बात समझनी होगी। कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा, आप अगर इतिहास में जाएंगे तो चाहे के मुंशी की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, नेहरू जी की बात करें, तमाम सारे ऐसी जो विमर्श हुआ था संविधान सभा का, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं जो कि दिखाई पड़ती हैं कि तमाम नेता इसके हक में थे। ये भी समझ में आता है कि नीति निर्देशक तत्व में रखा ही इसीलिए गया था कि आगे इस पर विचार और उसे लागू किया जाए। तो इसका एक बैकग्राउंड है और फिर इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। कौन सी पार्टी खुल करके इसका विरोध करेगी? ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ रही है वो खुल के विरोध करेगी, तो उसको इस बात का डर है कि हो सकता है ऐसा करने से कहीं वोट बैंक विभाजित ना हो जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे, सुनिए, वो कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को इससे तकलीफ होगी। यानी कि अब जो दांव खेलने की कोशिश है रोमाना, वो ये है कि हिंदुओं में जो एसटी अनुसूचित जनजातियां हैं उनको आप कैसे शामिल करेंगे? उनके भी तो रीति रिवाज, नियम कायदे अलग होते हैं। जो मिजोरम में है, जो मेघालय में है, जो अरुणाचल में, जो नागालैंड में, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे? तो इस पूरे राजनीतिक पासे को घुमाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं के भीतर ही जो अलग अलग मत परंपराएं हैं उन पर जोर दे करके इस दांव से निपटने की कवायद की जा रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभी दरअसल जिस बात का जिक्र स्वामी चक्रपाणी कर रहे थे ना, जो हमारे पैनल में मौजूद हैं, कि साहब बहुविवाह, एक देश के अंदर ऐसा क्यों कि कोई एक शख्स जो है वो कई शादियां कर सकता हो, बहुविवाह कर सकता हो, लेकिन बाकी ऐसी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुविवाह जो सबसे ज्यादा आंकड़ा बताता है वो ट्राइबल्स में देखने के लिए मिलता है। जी, आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुसलमानों में बहुविवाह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मुसलमान जो हैं उस फहरिस्त में उनकी गिनती नीचे आती है। सबसे ज्यादा बहुविवाह जो है वो ट्राइबल्स, आदिवासियों में देखने के लिए मिलता है। तो यही वो पेच है जिसका जिक्र करके यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बचने की राह तलाशते हुए फिलहाल नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे। हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, तो फिर क्या माना जाए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये सियासी शगुफा, चुनावी शगुफा ज्यादा नजर आ रहा है? मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड 24 में वो महागठबंधन जो विपक्षी दल बना रहे हैं उनका तोड़ है? नहीं रोमाना जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि जहां तक बात 24 में सियासी गठबंधन होने की है, तो ये तो पहले भी इस देश में बहुत बार कोशिशें की गई हैं। 2019 से पहले भी इस तरह का सियासी गठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी और कितने सक्सेसफुल हुए सारे लोग आपने देखा। मुझे लगता है कि जहां तक बात समान नागरिक संहिता की है, 1948 के बाद से ही इस देश में उसके बारे में बात होनी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको अपने मैनिफेस्टो में लेकर रही है और आज वो इस स्थिति में है कि कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जाए, तो मुझे लगता है विचार किया जाना चाहिए। जहां तक बात 24 के चुनाव की है, मैं ऐसा मानता हूं कि
डिसीजंस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अपने 9 साल की सरकार में बहुत सारे लिए हैं ठीक है। और बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, जिसको तमाम जगह पर ये कहा गया कि चुनाव की वजह से। बट मेरा ऐसा मानना है जी कि अगर लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन ऐसा कहती है कि भाई अगर आपके पास इसको लेकर कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव है, जैसे हाँ। मैं मुझसे पहले ऋषि जी बोल रहे थे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई कोई भी कानून देश का फैब्रिक तोड़े तो मुझे लगता है उसको देख समझ कर लाना चाहिए, बात करनी चाहिए। संवाद ही तो स्थापित कर रही है ना भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी। बड़ी लॉ बात आप कमीशन कह रहे हैं। मुझे कहता लगता है है जरा कि सा भाई मुस्लिम आपके स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर का रुख करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।